हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। आज हम अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्रॉप क्या होती है, ठीक है, और कितने टाइप्स की होती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, ज़ैद क्रॉप क्या होती है। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, वो पहले वीडियो आपको लिंक में दी जाएगी, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय फार्मर टू इंश्योर गुड क्रॉप यील्ड, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब वो एक्टिविटीज़ जो फार्मर के द्वारा की जाती है अच्छी यील्डिंग के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले पढ़ेंगे हम सोयल प्रिपरेशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे सोइंग, थर्ड इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड स्टोरेज। तो सोयल प्रिपरेशन क्या होती है? मतलब हम कैसे सोयल को अच्छे से करेंगे। जैसे हम अगर हम किसी ज़मीन पे जाएं या मतलब देखें तो हमें वैसी क्रॉप नहीं, मतलब वैसी सोयल नहीं होती कि हमें उसमें हम लगाएं। तो पहले सोयल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि प्लांट उसमें क्या हो सके, हम उसे क्रॉप कल्टिवेट कर सकें, ठीक है। उसके लिए हम 3 स्टेप करते हैं, प्लफिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। तो ये प्लफिंग क्या होता है? प्लफिंग मतलब खेत की जोताई कैसे करते हैं, जोतना मतलब खेत को। जैसे एक ज़मीन जैसे बहुत सख्त है, ठीक है, उसकी मिट्टी बहुत सख्त है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उसकी जोताई करेंगे ताकि मिट्टी जो है, वहाँ की सोयल जो है वो लूज़ हो जाए, ठीक है, और इसलिए क्या हो सके, उसमें प्लांट क्या हो सके, कल्टिवेट हो सके। फिर नेक्स्ट है लेवलिंग, कि हमने जैसे उसको जोताई की तो वो इरेगुलर में हो जाता है, ठीक है, इरेगुलर फॉर्म में हो जाती है, तो उसके लिए हम उससे लेवल में करते हैं। थर्ड है मैन्यूरिंग, मतलब अब हमने एक मिट्टी को कर दिया तो हमें पता है सभी को ही कि हम उसमें क्या करते हैं, अच्छी क्रॉप के लिए खाद डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोइंग, मतलब हमने मिट्टी को अब अच्छे से कर लिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज को मतलब बिजाई करना, ठीक है, सीड्स को लगाना। उसके बाद है इरिगेशन, हमने जब सीड को लगा दिया तो उसे पानी चाहिए, तो हम पानी को जिस आर्टिफिशियल मेथड से हम देते हैं खेतों में, ठीक है, क्रॉप को, तो उसे बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जैसे वाइल्ड प्लांट्स, हमारी जो क्रॉप हमने लगाई है उसमें अगर अनवांटेड प्लांट्स आ जाएं, ठीक है, तो उसे निकालना, उसे बोलते हैं वीडिंग। फिर आगे आता है हार्वेस्टिंग, मतलब जब हमारी क्रॉप तैयार हो चुके तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉप को उसकी कटाई करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब ये होता है कटाई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा थ्रैशिंग। थ्रैशिंग में हम पढ़ेंगे कि उसको जो हमने ग्रेन्स लिया है, ठीक है, मतलब उस ग्रेन्स को हम कैसे अलग करेंगे। फिर उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग मतलब जैसे हम नॉर्मली जैसे गेहूं जाता है हमारे घर, तो हम सबसे पहले मतलब चक्की पे पहुंचाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो वो स्टेप आता है विनोइंग में। आगे है स्टोरेज, जो हमारी जो फूड है उसको हम, क्रॉप है उसको हम, जैसे जो हमें मिला है उससे, ठीक है, फूड, उससे हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोयल प्रिपरेशन से। तो सबसे पहले प्लफिंग, प्रोसेस और मेथड टू लूजन और टर्न द सोयल बिफोर सोइंग। मतलब वो प्रोसेस लूज करना या टर्न करना सोयल को बिफोर सोइंग, मतलब बिजाई से पहले, और प्लांटिंग द सीड, सीड को, सोइंग का मतलब ही क्या होता है, सीड को प्लांट करना। आगे, फॉर दिस प्रोसेस एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स आर यूज और रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एग्रीकल्चर टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स एट आर यूज और रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए होते हैं। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें कौन से एग्रीकल्चर टूल चाहिए, मतलब ब्लफिंग के लिए, मतलब उसको मिट्टी को लूज करना है तो हमें उसमें मतलब क्या टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो प्लफ, प्लफ का मतलब हल, हल सभी ने देखा ही होगा हल को, ठीक है। अ लार्ज फार्म टूल विच आर पुल्ड बाय मैन और एनिमल, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। एक लार्ज फार्म टूल, ठीक है, जो क्या है, मैन के द्वारा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि मैन क्या है, इसको पुल कर रहा है, या एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्लफ। इसमें देखो 3 पार्ट्स होते हैं, प्लफ शेयर, प्लफ शेयर, प्लफ शाफ्ट और बीम। प्लफ शेयर एक ट्रायंगुलर, आगे देखो ये पिक्चर में दिख रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और प्लफ शाफ्ट एक लॉन्ग वुड लॉग है, ठीक है, और बीम है जो देखो आप ये पिक्चर में देख पा रहे होगे कि इसमें जो ये मतलब होल्ड करने के लिए एक एंड, जो प्लाव शाफ्ट का एक एंड होता है वो बीम के साथ, इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लव। आगे नेक्स्ट हम टूल पढ़ेंगे
एक ये क्या है बैंड प्लेट, आगे एक एंड पे क्या होती है एक आयरन की या वुड की क्या होती है प्लेट होती है जो क्या करती है ब्लेड की तरह काम करती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब मैंने आपको बताया कि विनोइंग मतलब जो हमने अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना है, ठीक है, उसके लिए अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा बीज को सोइंग के लिए, या मतलब हमने इसमें पढ़ रहा है कि प्लफिंग में ये यूज़ होता है। आगे हमारा कल्टीवेटर, ये सब ने देखा ही होगा, ट्रक के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है प्लफिंग के काम हम इसमें यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। हमने प्लफिंग की तो उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो क्या है, अलो द सीड टू जर्मिनेट, मतलब हमने जो सीड लगाया है उसके लिए हमें वो अच्छे से जर्मिनेट करके अच्छे से वो उभर के आए, ठीक है, उससे हम इसलिए हेल्प करता है ये। आगे अलो द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, रूट्स को क्या करने के लिए पेनिट्रेट, मतलब अब जब अगर अच्छे से वो लूज होएगी सोयल तो वो अच्छे से रूट को हम लगा सकेंगे ना उसके सोयल के अंदर, ठीक है, और डीप इनटू द सोयल। लूज सोयल अलो द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। हमें पता है कि हर किसी को मतलब ग्रोथ करने के लिए ब्रीथिंग तो करनी पड़ती है, तो अगर लूज सोयल होएगी, अगर एक तो सख्त सोयल होएगी तो उसमें ये इजीली नहीं ब्रीथ कर सकेगा। तो रूट इसमें अगर हम रूट अगर लूज सोयल में लगाएंगे तो वो इजीली ब्रीथ कर सकेगा, इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकेगा, कॉन्टैक्ट में रह सकेगा। आगे लूजन द सोयल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल। सोयल को लूज करने में, ठीक है, आगे क्या करती है ये हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब्स, मतलब छोटे छोटे जो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या यूज़ में आएंगे एग्रीकल्चर के, तो उसके ग्रोथ में भी ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमारी सोयल अच्छे से लूज होएगी तो ये क्या कर सकेंगे, इसलिए वहाँ पे सरवाइव कर सकेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आगे ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सोयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। ब्रिंग करना न्यूट्रिएंट रिच सोयल को टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। क्या हो जाएगा, नीचे से जैसे अब उसको खोदी करेगी उसकी, तो वो सोयल उभर के आएगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे होएंगे वो अच्छे से आ पाएंगे ऊपर, और हमारे क्या होएगी प्लांट्स को क्या होगी अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। आगे है प्लफ फील्ड पे हैव बिग क्लब सोयल कॉल्ड क्रम्बल्स, कि अब हम क्या करने वाले हैं, देखो प्लफ फील्ड के अंदर क्या रह गए, हमने उसकी जोताई कर दी, लेकिन मिट्टी भी अभी क्या है क्रब्बे है, मतलब उसके जो क्लब्स मतलब गुच्छे या मतलब कोई भी अनवॉन्टेड चीज़ है, ठीक है, तो वो कहते हैं उसे क्रम्बल्स, ठीक है। प्लफ फील्ड में हैव बिग क्लब्स ऑफ, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे लेवलिंग, मतलब जो मिट्टी ऐसे ऐसे मतलब जो इरेगुलर में है उसको हम क्या कर देंगे एक लेवल में कर देंगे, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं लेवलिंग। अब ये किस लिए बेनिफिशियल होता है, सोइंग के लिए और एज वेल एज इरिगेशन के लिए। अगर वो अच्छे से मिट्टी रेगुलर वे हो जाएगी, एक रेगुलर वे भी हो जाएगी, तो उसमें क्या होएगी अच्छे से हम सोई कर सकेंगे, बीज बो सकेंगे, और दूसरा हम उसमें इरिगेशन में अच्छे से पानी की सिंचाई दे सकेंगे। और ये होता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप लेवलिंग करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ट्रैक्टर के द्वारा, ये देखो लेवलिंग हो रही है, एक रेगुलर शेप में हो रही है, ठीक है। और पीछे आपने देखा कि वो ऐसे जब हमने उसको प्लफी की तो वो इरेगुलर स्टेट में आ गई है सोयल, तो उसको लेवल पे करने को बोलते हैं लेवलिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो देखो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वाटर और मैन्योर्स का, जब हम उसे पानी देंगे तो अगर एक ऐसे हम मतलब एक जैसे खड्डा है, अगर उसमें आप पानी डालेंगे तो वो खड्डे में रह जाएगा, है ना, तो इसके लिए अगर लेवलिंग में होगी तो वो सारी सोयल के पास जा पाएगी। तो ये एडवांटेज होगी कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा पानी का, और मैन्योर्स का मतलब जो हम खाद डालेंगे, मैन्योर्स होते हैं खाद, तो हम उसे खाद डालेंगे तो वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। दूसरा है प्रॉपर सोइंग में, ठीक है, अगर देखो अगर हम सोइंग मतलब एक इरेगुलर फॉर्म की हम सोयल में डालेंगे तो वो हर जगह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, और शायद वो एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होगा। तो अगर हम उसकी लेवलिंग कर देंगे सोयल की तो वो क्या करेंगे अच्छे से प्रॉपर सोइंग कर पाएंगे, बिजाई हम अच्छे से कर पाएंगे। आगे हमने पढ़ना है मैन्योरिंग, थर्ड स्टेप, जिसमें हम क्या देखते हैं सोयल के अंदर खाद डालते हैं। खाद तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो मैन्योर्स को उनसे दो तरीके के खाद होते हैं, एक होता है मैन्योर्स, दूसरा होता है फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स कौन से खाद होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट।
मतलब एनिमल के जो वेस्ट होते हैं या डिकम्पोज प्लांट्स होते हैं, डिकम्पोजिशन होता है जो सड़े गले, मतलब हम जैसे मिट्टी में डाल देते हैं वो थोड़ी देर में क्या है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं थोड़े दिनों में। आप कभी वेजिटेबल को एक डिग करके, ठीक है, और उसके अंदर डाला और फिर उसको ऊपर से कवर कर लिया, आप 2 दिनों में देखोगे कि वो एक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है डिकम्पोजिशन हो चुकी है उस चीज़ की, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो आगे अब जैसे आप देख रहे हो कि ये जैसे सब्जियां हैं गली सड़ी, ठीक है, उसको आपने डाला तो वो क्या होगी खाद का रूप ले लिया, और ये बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी, मतलब एक ये नेचुरल खाद की तरह बैकड्योर्स की तरह यूज़ करते हैं अब, और ये हम घर पे भी ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं जो फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म, ठीक है, या राइजोबियम बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स की, ठीक है, ये क्या करते हैं इंक्रीज नंबर इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं ये इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर हम जितना अच्छे मैन्योर्स डालेंगे, जितना मतलब उसमें डालेंगे तो उतनी हमें अच्छे नंबर ऑफ इंक्रीज होएगा इसका माइक्रोब्स का। आगे इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सोयल, सोयल का टेक्सचर इंप्रूव करेगा, क्योंकि अब खाद डालिए तो उस वो फर्टिलाइजर में भी आगे मतलब अच्छा हो जाएगा। बाय एडिंग ह्यूमस, हम सोयल का टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है, यही जो हमारा डिकम्पोजिंग जो मटेरियल होता है, नेचुरली डिकम्पोजिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सोयल को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। आगे इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एरेशन, ये क्या करते हैं सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, मतलब जितना एक सोयल हमारी नॉर्मल सोयल जो पानी होल्ड करेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या करता है ये अगर हम इसमें मैन्योर्स खाद डाल देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से वाटर होल्ड करेगा। आगे रिड्यूसेस सोयल इरोजन, सोयल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है, तो ये क्या करते हैं रिड्यूस कम कर देते हैं मिट्टी के कटाव को। आगे इट इज़ चीप, ये सस्ते होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये नेचुरली भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो भी सब्जी वगैरह बेकार हो जाती है खराब हो जाती है तो उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है। एक तो ये न्यूट्रिएंट्स में जो हम अभी आगे फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे तो उससे ये कम होते हैं, मतलब ये फर्टिलाइज़र से इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। दूसरा कि बल्कि होते हैं, बल्कि मतलब ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो इसे स्टोर करना या इसे ट्रांसपोर्ट करना इसलिए नहीं होता, एंड नॉट ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे आगे फर्टिलाइजर्स। तो कमर्शियली मैन्युफैक्चर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, मतलब जो हम इनऑर्गेनिक हमने पढ़ा मैन्योर्स कैसे होते हैं ऑर्गेनिक, और ये कैसे होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक साल्ट्स वो होते हैं जो मतलब एज ए लिविंग यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे, और सबसे बड़ी बात कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, कार्बन होता है, और ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं इसमें क्या होता है पोटेशियम नाइट्रोजन जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये कमर्शियली मैन्युफैक्चर होता है, मतलब ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है। हम इसे घर पे नेचुरली तरीके से नहीं बना सकते, जैसे हमने मैन्योर्स को बना सकते हैं, ठीक है, वैसे हम फर्टिलाइजर्स को नहीं बना सकते। ये क्या है कमर्शियली मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। आगे 3 तरह के होते हैं जैसे नाइट्रोजिनियस, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड मिक्स, ठीक है। तो नाइट्रोजिनियस क्या, नाइट्रोजिनियस में जैसे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं फर्टिलाइजर्स, मतलब नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, जो आगे मतलब कि नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूरिया एग्जांपल है, सोडियम, आगे है फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट मतलब जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट चाहिए लेकिन वो उसमें मिट्टी में कमी है, उस चीज़ की न्यूट्रिएंट नहीं है फॉस्फेट का, तो हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स देते हैं। आगे पोटेशियम सल्फेट, ऐसे ही पोटेशियम की अगर कमी है तो पोटेशियम सल्फेट ये है एक फर्टिलाइजर। मिक्स्ड मतलब जो कई न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब पोटेशियम और K मतलब कैल्शियम, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम। आगे CAN कार्बन, अमोनियम और नाइट्रोजन। अब आपने जैसे पिक्चर में देखा ये फर्टिलाइजर है। आगे इसके एडवांटेजेस क्या है,
न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। इसका क्या है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, मतलब आपने देखा कि नाइट्रोजन है तो हमें नाइट्रोजन वाला ही डालना पड़ता है, ठीक है। फॉस्फेट है तो हम फॉस्फेट ही डालेंगे, मतलब ये क्या है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है और रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। ये सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, जैसे मैन्योर्स तो बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए अगर हमें देना है, ठीक है, लेकिन ये क्या हम स्मॉल अमाउंट में देते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये इजली वाटर मतलब इजली वाटर में सोल्यूट हो जाता सोल्यूबल होते हैं, इजली ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, और इसलिए क्या है ये इजली प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। आगे इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इन्हें क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट में हम ले सकते हैं, ठीक है, बल्कि नहीं होते मैन्योर्स की तरह, इसलिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं इसलिए, और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे डिसएडवांटेजेस, ये क्या कर देते हैं, मैन्योर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोब्स को, लेकिन ये उल्टा है, ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ इट लीड टू लेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे ज़्यादा अमाउंट में तो इसका क्या होगी, फर्टिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडीज कॉज यूट्रोफिकेशन, अगर हम इसे पानी मतलब वाटर बॉडीज में डालें जैसे रिवर में, लैंड उसमें, लैक में, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है जब हम किसी न्यूट्रिएंट्स मतलब पानी में देते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो है इंक्रीज हो जाते हैं नंबर, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो प्लांट्स में जो वाटर में क्या रहते हैं एनिमल्स होते हैं, उनके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डेथ कोज कर देते हैं पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स रहते हैं उनके लिए। आगे हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, और ये क्या है, आर्टिफिशियली बना है, और ये कैसे होता है, नेचुरली डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। आगे दे आर रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में रिच होंगे, नॉट रिच इन नाइट्रोजन, पोटाश उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम में। अगर दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, किसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में। आगे है दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब हम अगर कोई सब्जी वगैरह डाल रहे हैं या वो मतलब उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं कि वो हर मतलब न्यूट्रिएंट होएगा उसमें नहीं होएगा, ठीक है, वो नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, जैसे हमें अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है, फॉस्फोरस की कमी है तो हम फॉस्फोरस वो डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे। आगे दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल नहीं होते पानी में, सो ये इसलिए नहीं प्लांट से ऑब्जर्व होते, ये स्लोली होएंगे, और दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑब्जर्व क्विकली, और ये जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं। आगे दे आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जो मैन्योर्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते इन्वायरमेंट के लिए, और ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है दे हैव न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी सो नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट इन स्मॉल, ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। आगे दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, मतलब ये हमें थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। आगे दे आर बल्की सब्सटेंस, ये क्या होता है, बल्की सब्सटेंस होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये बल्कि सब्सटेंस होते हैं इसलिए इजी नहीं है स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वो क्या कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए ये क्या होता है, इजी होते हैं टू द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में। अगर दे आर प्रिपेयर इन फील्ड, ये फील्ड में प्रिपेयर होते हैं और ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, जैसे आपको बताया था ये कमर्शियली मैन्युफैक्चर है तो ये फैक्ट्रीज में बनेंगे, और वो क्या है, हम नेचुरली फील्ड में बना सकते हैं। आगे है और क्या मेथड हो सकते हैं सोयल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर हमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, मैन्योर्स यूज़ नहीं करने, पहली बार मैन्योर्स तो अच्छे होते हैं लेकिन फर्टिलाइजर्स नुकसान पहुंचाते हैं सोयल फर्टिलिटी को या माइक्रोब्स को, तो हम उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। एक होता है फील्ड फैलो, मतलब एक सीज़न के लिए क्या कर देना, वहाँ जो हम फील्ड में क्रॉप लगा रहे हैं वो ना लगाएं, एक सीज़न के लिए उसको फील्ड को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन, मतलब एक सीज़न हमने कोई एक क्रॉप लगाई और उसके दूसरे सीज़न हमने उसकी जगह कोई और क्रॉप लगाई, जैसे एक सीज़न हमने वीट लगा दी, ठीक है, दूसरे सीज़न हमने उसकी जगह कोई और क्रॉप लगा दी,
वो होती है क्रॉप रोटेशन। आगे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मतलब लिविंग, फर्टिलाइजर्स तो आपको पता ही है। तो लिविंग फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने आपको बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बायो मतलब वो एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है, ठीक है, जो क्या है एक न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं जिनकी रूट्स पे क्या होते हैं रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनकी रूट पे रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, वो किस में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट मैंने आपको बता दिया, लेग्यूमिनस प्लांट जिनके रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, और रूट नोड्यूल्स हेल्प करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन में करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, थैंक यू क्लास।